बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को एक ऐसा नकश मुबारक देने जा रहा हूँ जो कि अल्लाह जल्ल शानू के फजल और करम से सेकंडों में आपका काम बन जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, उसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को समझोगे नहीं तो कभी भी आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेरे पास बहुत पुरानी किताब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं दूसरे इसका फोटोकॉपी भी जो है ना इंशाल्लाह निकालेंगे, प्रिंट वगैरह, और इसका दूसरी किताब पर मैं मुंतकिल करने के लिए मैंने काम शुरू किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आज मैं आप दोस्तों को लिख कर बताऊँगा। ठीक है। लेकिन एक शर्त इसमें ये है कि ये जायज़ काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जायज़ काम क्या है और किस तरह कर सकते हैं वो आप दोस्तों को मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये नकश मुबारक मैं आप दोस्तों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नकश मुबारक है। ठीक है। और यहाँ पर इसके रिलेटेड और भी नकश वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं आप दोस्तों को लिख लेता हूँ और समझा देता हूँ और जूम भी कर लूँगा कि किस तरह आप लोगों ने इससे फ़ायदा फिर उठा लेना है। ठीक है। सबसे पहले ये बात है कि आप बावुज़ू होना चाहिए। अगर आप बावुज़ू नहीं हैं तो इसको आप हरगिज़ नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 7 8 और ये लो 6। ठीक है, 786। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लिख लेना है 786। 786 लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना होगा वो भी गौर तलब है। यहाँ पर ये देखें, मैं लगा देता हूँ क्रॉस निशान। ठीक है, ये देखें, लेकिन असल में ये क्रॉस नहीं है, ये बहुत बाकमाल और ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। किसी भी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह कर लिया और इसको इस तरह किया और ये लो। ठीक है, ये बन गया। हाँ। अच्छा, तो ये चीज़ ये आप अच्छी तरह और ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे भाइयों जो लिखने जा रहा हूँ एक एक चीज़ पर गौर भी कीजिएगा और एक एक चीज़ भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो हिंसे वगैरह मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप नोट पर मान लीजिएगा। ठीक है, 78011। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अलिफ लाम और ये हो गया मीम। ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, आइन 5 मरतबा आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अपना मकसद। कोई भी मकसद होगा किसी भी किस्म का, लेकिन हर मकसद के लिए अलग लिखना है, अलग तरीक़ाकार है। लेकिन आप दोस्तों को बता देता हूँ, लो अपना मकसद। ठीक है, अपना मकसद यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है। ये देखें, हर काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। माहिरीन तावीज़ात इसको देखकर एक सेकंड में छौंक जाएंगे कि ये भला ये चीज़ इसने कहाँ से हासिल की है और किस तरह हासिल की है। लेकिन इजाज़त मेरा उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी का हेल्प आप करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी और को नहीं शेयर कर सकते हैं तो अपने आप को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अपना मकसद आप किस तरह लिखेंगे, अब ये देखें, अगर आप मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत कौन सा,
मोहब्बत आप एक जगह रिश्ता करना चाहते हैं और वो रिश्ता आपको नहीं दे रहा या उसमें रुकावट बन रही है, तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे अपना नाम। ठीक है, और अपने नाम के साथ यहाँ पर लिखोगे माँ का नाम। आई समझो, नाम अपना और फिर वालिदे का नाम, और यहाँ पर बीच में आपने लिखना है ए अला हुब। ठीक है, ये लो, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अला हुब। और जिससे आप शादी करना चाहते हैं और कोई भी बीच में रुकावट हो तो उन सब का नाम मा वालिदा लिखना है। आई समझ के नहीं आई? यहाँ पर ये दे कि नकश मुबारक तो आपको समझ आ गया। और मकसद यहाँ पर हमने क्या, अगर मोहब्बत के लिए लिखना है तो यहाँ पर नाम, अपने वालिदे का नाम अला हुब, और जहाँ पर आप रिश्ता करना चाहते हैं और उनमें जो जो मुखालिफ हैं और जो जो रजामंद नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम आप किस तरह लिखेंगे, तरीका मैंने समझा दिया। एक नाम हो, दो नाम हो, 10 नाम हो, जितना आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नाम ज़्यादा हो तो ये तरफ आप ज़्यादा काट लीजिएगा फिर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई मोहब्बत के बारे में। और सिर्फ निकाह के गरज से आप लिख सकते हैं, उनके लिए इजाज़त है, निकाह के बगैर किसी को इजाज़त नहीं होगा हरगिज़। अगर आपसे वालिद वालिदा नाराज़ है, फूफी नाराज़ है, खाला नाराज़ है, उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप कारोबार के लिए लिखना चाहते हैं मेरे भाई, तो कारोबार के लिए किस तरह लिखोगे? कारोबार के लिए आपने अपना नाम मा वालिदा लिखना है, और नीचे अगर आपका दुकान है, आप कोई तिजारत करना चाहते हैं, दुकान है दुकान लिख के, तिजारत है कौन सा तिजारत है, कपड़े का है और वैसे कोई और चीज़ का है तो वो आप लिख लें। और किसान है तो किसान लिख के, कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पर जिसमें आप तरक्की कामयाबी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप तरक्की लेना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, और आपने अपना नाम, अपने वालिदे का नाम और नीचे अपना मकसद, यहाँ पर एक दुआया कलाम कि या अल्लाह मेरा ये काम इस नकश मुबारक की बदौलत हो कर ले, करने वाली ज़ात आप ही हैं, लेकिन इसके बदौलत आप ये काम करें। ठीक है, कोई भी आप अपना मकसद लिख सकते हैं। अच्छा, अब 2 बंदे हैं, यानी आपका अगर शोहर है, किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, दूसरे में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए उस सूरत में आप लोगों ने यहाँ पर अला हुब की जगह लिखना है अला बुग़्ज़। ठीक है, यहाँ पर ये आप हटा लोगे और उसकी जगह आप लोगों ने फिर क्या लिखना है, ए अला ए लो ए लाला, ये यहाँ पर आप लोगों ने फिर लिखना है अला बुग़्ज़। यहाँ पर मेरा ये सी जगह पर बैठा हूँ कि रीडिंग सही नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अपना शोहर का नाम, उसके अम्मी का नाम अला बुग़्ज़, और जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है उसका नाम, उसके वालिदे का नाम। और किसी की भी वालिदे का नाम अगर पता न हो तो आप वहाँ पर हवा नाम यूज़ कर सकते हैं, हवा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और भी बहुत ज़्यादा जो है ना आप दोस्तों के लिए आसान है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा मेरे भाइयों, कोई भी मकसद होगा दुनिया का, लेकिन बार बार इसलिए ये चीज़ दोहरा देता हूँ कि जायज़ हो नाजायज़ न हो। अगर आप किसी से मतलब गलत काम निकलवाना चाहते हैं या कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो लिखते ही सबसे पहले आपके ऊपर वबाल आएगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो लाजमी ट्राई कर ले, तजुर्बा कर ले, उसके बाद आप लोगों ने फिर मुझे कमेंट बुक में ज़रूर बताना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दुआ में याद रख लीजिएगा। आखिर में ये एक ऐलान ज़रूर सुन लीजिएगा, अगर आप दुनिया और आखिरत का भला चाहते हो और आप चाहते हो कि तमाम काम अल्लाह ख़ुद आपका करे,
तो स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, इजी पैसा अकाउंट दिखाई दे रहा है। ये उन लोगों का हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जिनका घर नहीं होता है और जो बेसहारा होता है। अगर बग़ैर किसी सवाल और जवाब के आप अल्लाह जल्ल शानुहू के राह में कुछ देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को, अगर आप बाहर मुल्क से हैं तो आप बैंक के अकाउंट पे आप भेज सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान में रहते हुए ईजी पैसा पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।